प्रोविजन एंड रिजर्व्स। बेटा रिजर्व्स क्या होता है? देखिए प्रोविजन एंड रिजर्व्स में पहली बात प्रोविजन आप पढ़ चुके हैं, रिजर्व्स भी लगभग प्रोविजन से जैसा ही होता है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या कि प्रोविजन में तो आपने क्या करा, चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, मतलब कि फ्यूचर में आने वाली नॉन लायबिलिटीज के लिए आप पहले से ही तैयार हो गए थे, उनके लिए पहले से इंतजाम कर लिया। रिजर्व्स में क्या है? रिजर्व्स है आप अपने होने वाला जो प्रॉफिट आपको हुआ है, जब प्रॉफिट कैलकुलेट होकर निकल गया उसमें से कुछ पैसे बचा कर रख लो। एक तरह से आपने बीएसटी में पढ़ा है वर्ड रिटेन्ड अर्निंग। क्या पढ़ा है? रिटेन्ड अर्निंग। जो रिटेन्ड अर्निंग है उसको रिजर्व्स कहते हैं। रिजर्व्स क्यों रखे जाते हैं? रिजर्व्स भी फ्यूचर में आने वाली किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए ही रखे जाते हैं। प्रोविजन और रिजर्व्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, प्रोविजन तो नॉन लायबिलिटी के लिए है, लायबिलिटी लॉसेस के लिए है, और रिजर्व्स अननोन लायबिलिटी अननोन लॉसेस के लिए हैं। प्रोविजन में जो आपने लॉसेस लायबिलिटी मानी है कि होने वाली है, वो पक्के तौर से निश्चित रूप से होगी, बट अमाउंट आपको सब्सटेंशियल एक्यूरेसी नहीं पता कितने की होगी। रिजर्व्स में आपने कुछ माना ही नहीं, बस पैसों को क्या रख दिया, सेट असाइड, बचाकर रख दिया, सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स वैसे हुए थे उसमें से कुछ पैसों को बचाकर रख दिया कि यदि हुआ, अनसर्टेनिटी हुई, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ तो यूज हो जाएंगे, यदि नहीं हुआ तो वो आपके बच जाएंगे। ठीक है, देखिए विलियम पिकल्स कहता है रिजर्व्स मीन द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, या प्रॉफिट्स में से जो पैसे बचा कर रखे गए हैं, सरप्लसेस में से जो पैसे बचा कर रखे गए हैं, विच आर नॉट ईयर मार्क्ड। ईयर मार्क्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई निशानदेही नहीं है, पता नहीं किस समय किस चीज़ में यूज़ हो जाएं, किसी भी चीज़ में यूज़ कर लें। टू मीट एनी पर्टिकुलर लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी आएगी उसी में यूज़ कर लेंगे, अभी बताया नहीं किस लिए बचा के रखे हैं। एग्जाम्पल सोचिए, आपके घर पे पापा अर्न करते हैं, आपके फादर अर्न करते हैं, और अर्न करते हैं तो सारे के सारे पैसे डेली जो भी आपका एक्सपेंसेस होते हैं उसमें नहीं खर्च कर देते, कुछ पैसों को बचाकर सेव करके सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, शेयर्स में, अलग अलग जगह, म्यूचुअल फंड्स में, LICs में, PF में, अलग अलग जगह, या घर में ही किसी पर्टिकुलर जो सेफ बॉक्स होता है जिसे आप गुल्लक भी कहते हैं, वहाँ बचा के रख लेते हैं कि बाद में काम आ जाएंगे कभी ज़रूरत पड़ी तो वही क्या एक तरह से रिजर्व्स है। और वो रिजर्व्स क्यों रखे गए हैं? बाद में कोई भी काम आएगा उसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? रिजर्व्स। अभी हम फिर बात करेंगे आपके घर पे ही। ठीक है, फिलहाल आप मीनिंग समझिए, प्रॉफिट्स में से बचाया गया पैसा, ठीक है, जो किसी अननोन लायबिलिटी के लिए रखा गया है। एग्जाम्पल दिए रिजर्व्स के, कैपिटल रिजर्व है, ठीक है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये अलग अलग हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात फिर दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ, प्रोविजंस जो बनाए जाते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले बनाए जाते हैं, वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब पहले वो खर्चा लगेगा, प्रोविजन लगेंगे, फिर प्रॉफिट आएगा। और रिजर्व्स जो बनाए जाते हैं वो प्रॉफिट आने के बाद, यदि प्रॉफिट आया है तो रिजर्व्स बनेंगे, यदि प्रॉफिट नहीं आया तो रिजर्व्स बनेंगे ही नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, बांटा नहीं, यूज नहीं किया। ठीक है, दूसरी बात है रिजर्व्स बनाना लीगल नेसेसिटी नहीं है, कानूनन कंपनी लॉ वगैरह में कहीं नहीं बताया गया कि रिजर्व्स बनाने जरूरी हैं। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। ठीक है, वो बनाना चाहते हैं, कितना बनाना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं, डिपेंड करता है। बट प्रोविज़न बनाना लीगल नेसेसिटी है। प्रोविज़न बनाना क्या है? लीगल नेसेसिटी। कह रहे हैं तो नॉन लायबिलिटी के लिए नहीं होते, ये किस लिए होते हैं? अननोन लायबिलिटी के लिए। ठीक है, और रिजर्व्स
क्या होता है? एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इकट्ठा किया हुआ। और ये बताइए आपको इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट को क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर कभी कभी ऐसा होता है जो आपने रिजर्व बनाया है, बचा कर रखा है बेटा रिजर्व का पैसा, उसको यूज़ कर लेते हैं आप। कैसे यूज़ कर लेते हैं? जब लायबिलिटी आती है। और कभी कभी ऐसा होता है यूटिलाइज नहीं होता, लंबे समय तक आपके पास पड़ा है, तो आप क्या करते हैं? जैसे कि आपने कुछ पैसे गुल्लक में उठा के रखे, अभी गुल्लक छोटी सी है घर पे, बट किसी दिन ऐसा टाइम आता है कि वो गुल्लक भर जाती है, तो आप क्या चाहते हैं कि इन पैसों को बैंक में जमा करा दो, इन पैसों को शेयर्स में लगा दो, इन पैसों की एफडी बना दो, ठीक है? तो उस समय वो पैसा क्या बन जाता है? रिजर्व फंड। क्या कहलाता है? रिजर्व फंड। जब तक कि आपने उस पैसे को जो आपने बचा के रखा है अपने पास ही बिजनेस में बना के रखा है, या घर की बात करें तो घर में ही रखा है, तो वो कोई इनकम तो जनरेट नहीं कर रहा। आपने 1000 रुपये पूरे साल में सेव करे तो रहेंगे तो 1000 ही गुल्लक में दुगने तो नहीं हो जाएंगे जब तक कि उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है? बट आपने उसे बैंक में, मार्केट में बाहर निकाल दिया, कहीं डिपॉजिट करा दिया जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो रिजर्व्स क्या बन जाएंगे? रिजर्व फंड। क्या बन जाएंगे? रिजर्व फंड। बात समझ में आई सभी को? इंपॉर्टेंस बताइए आपको रिजर्व की इंपॉर्टेंस, पर्पज, हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सिन लायबिलिटी और लॉस। फ्यूचर में आने वाली ऐसी लायबिलिटी जिसका आपको पता नहीं है, जिसका पता है उसके लिए क्या बन गए? प्रोविजन। और जिसका नहीं पता है उसके लिए क्या बना दिए? रिजर्व। फिर वही वाली बात, फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है? स्ट्रेंथन हो जाती है। जिस किसी के पास, बिजनेस के पास, आपने बीएसटी में भी पढ़ा है, अपने खुद के पैसे होते हैं, उसे बाहर से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी कार्य के लिए। तो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। क्या हो जाती है? स्ट्रेंथन हो जाती है। समझ में आ रही है बात? इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स ओवर द ईयर्स, ये सबसे बड़ी बात है। हमने प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा था। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड सबसे पहले मिलता है, सबसे बाद में? सबसे बाद में। पहले किसे मिलता है? प्रेफरेंस को। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, कम प्रॉफिट है, तो इक्विटी शेयर्स को क्या मिलेगा? कम डिविडेंड। बट यदि आपने पहले से रिटेन्ड अर्निंग करी है, रिजर्व्स बना के रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? उस रिजर्व में से डिविडेंड दे सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? इक्विटी शेयर्स को लगेगा कि कंपनी देखो कितना ध्यान रख रही है, हमेशा डिविडेंड देती है। आप इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड कर सकते हो। इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड की एक जैसी रेट रख सकते हो। आप रेट देते हो 567 तो उतनी रख सकते हो, ना ज़्यादा ना कम। तो शेयर होल्डर्स को एक आशा रहेगी कि हाँ इतना तो कम से कम मिलेगा ही। कहाँ से? कंपनी से। और यदि आपके पास रिजर्व्स नहीं है और प्रॉफिट भी कम हो रहा है, आप किसी ईयर में डिविडेंड दे रहे हो, किसी ईयर में डिविडेंड नहीं दे रहे हो, तो जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स वगैरह हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका कंपनी से विश्वास जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है रिटेन अर्निंग रखने का। और क्या कहा है? टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग ए स्पेसिफिक लायबिलिटी। कोई स्पेसिफिक रिजर्व्स भी बनाए जाते हैं। अब स्पेसिफिक रिजर्व्स के ऊपर ही नाम दिए थे आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। उस समय भी ये पैसे काम आ जाते हैं। नाम से बता दिया कि रिजर्व किस लिए बनाया है। अब समझो अगले वाली बात, ये जो रिजर्व बताया ना, इन्हीं के लिए दो तरह के रिजर्व होते हैं। एक तो होता है जनरल रिजर्व। कौन सा होता है? जनरल रिजर्व। और दूसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व। क्या क्या होते हैं? जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है मेरे बच्चों? देखो बच्चों, जनरल रिजर्व जो होता है वो होता है सामान्य आवश्यकताओं के लिए। किसके लिए होता है? सामान्य आवश्यकताओं के लिए। और स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है वो होता है स्पेसिफिक आवश्यकताओं के लिए। मतलब जनरल रिजर्व जो होता है उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया वहाँ पर यूज़ कर सकते हो।
ठीक। और स्पेसिफिक रिजर्व जिसका नाम दे दिया वो वहीं पर यूज करोगे जहां नाम दे दिया। अब समझो, आपके घर से लेते हैं एग्जाम्पल। आपके घर पे आपने एक सेफ बॉक्स गुल्लक बनाई जिसमें आप पैसे जमा करते हैं कि मुझे अपने लिए एक सुंदर सी बाइक लेनी है, एक स्कूटी लेनी है, और आप उसमें धीरे 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 जितनी भी आपकी सेविंग होती है, जितनी भी पॉकेट मनी मिलती है, सेव करते जाते हैं। तो वो गुल्लक किस चीज़ के लिए है? किस चीज़ के लिए बनाई है आपने? क्या लेना चाहते हैं उससे? बाइक। तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। क्या कहेंगे? और आपके पास एक ऐसा सेफ बॉक्स है, एक ऐसी गुल्लक है जहां पर आपने कुछ भी ईयर मार्क नहीं करा, कुछ भी नहीं बताया, बस पैसे डालते हैं, सेव करने हैं। तो वो कौन सी हो गई? जनरल रिजर्व। समझ में आती है बात? तो रिजर्व दो तरह के इन्होंने बता दिए। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये प्रोविजन नहीं हो गए। बेटा एक खर्चा थोड़ा ही है, ये कोई खर्चा नहीं है फ्यूचर में आने वाला। अभी हम एग्जाम्पल देंगे जो रिजर्व्स बिजनेस के लिए हैं, उनके लिए एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।